हेलो दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार मैथमेटिक्स पर। तो दोस्तों, आज हमारा दूसरा क्लास है। इससे पहले हमने इसी टॉपिक का एक क्लास अपलोड कर दिया है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखें तो जल्दी से जाकर देख लीजिए। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के बारे में फिर से दोबारा बता देता हूँ कि ये वीडियो आप सभी के लिए खास करके रेलवे ग्रुप डी के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है, देख सकते हैं। और ये दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो है कि आपका मेन क्वेश्चन का कलेक्शन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन दोस्तों वही सवाल है जो कि आपको भीड़ से अलग कर देगा और ये 70 से 71 करने में आपको बिल्कुल मदद करेगा। मतलब दोस्तों, जो सवाल आप छोड़ देते हैं, एग्जाम में स्किप कर जाते हैं, उसी सवाल को यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। और जो बार बार 2018 में जो आए हुए हैं वही सारे क्वेश्चनों को हम यहाँ पर करा रहे हैं। तो दोस्तों, यदि आप इस वीडियो का रिवीजन करते हैं, ये दोस्तों मुश्किल से 10 से 15 मिनट का वीडियो होता है और इसमें आपको 10 क्वेश्चन आपको डिस्कशन किए जाते हैं। हर एक तरह का 10 क्वेश्चन डिस्कशन किए जाते हैं। तो आपके टाइम के दृष्टि से और आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कम समय में दोस्तों हम 10 क्वेश्चन को करा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए बिना आपका टाइम व्यर्थ किए हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। देखिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों ये आपको दिख रहा होगा, श्रृंखला लिखा हुआ है कि 12, 19, 26, 33 डैश डैश में 10वीं संख्या क्या होगी। दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपका क्या है, देख लीजिए। ये क्वेश्चन क्या है, एपी का है। देखिए, एपी सीरीज का क्वेश्चन है। सबसे पहले श्रृंखला बोला गया है, तो श्रृंखला में हम जैसे यहाँ पे देखते हैं, यदि हम चेक करना चाहेंगे तो चेक कर सकते हैं कि 12 में से देखते हैं, 12 में से जैसे ही देखते हैं इसमें कितना बढ़ गया, यहाँ पे 7 बढ़ गया। मतलब 12 से कितना हो गया, 19, यानी कि 7 बढ़ गया। और 19 से कितना आ गया, 26, तो यहाँ भी कितना बढ़ गया, 7 बढ़ गया है, ठीक है। और 26 से कितना आ गया, 33, यहाँ भी कितना बढ़ गया, 7 बढ़ गया। दोस्तों हम जानते हैं एपी का परिभाषा क्या होता है। यदि किसी भी दो लगातार पदों का अंतर यदि समान आता है तो उस सीरीज को हम लोग कहते हैं, वो सीरीज किस में है, एपी में है। तो आप देख सकते हैं सभी का कॉमन डिफरेंस समान आ रहा है, 7 आ रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये श्रेणी किस में है, एपी में है। दोस्तों जब ये श्रेणी एपी में आ गया तो हमें इसका कौन सा संख्या निकालना है, 10वीं संख्या निकालना है। तो सिंपल सा बात है दोस्तों, एक फॉर्मूला आप सभी जानते होंगे। फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर या फिर टी एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस n-1 इंटू क्या होता है, डी होता है। दोस्तों हम इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करते जाएंगे। n का मतलब वो संख्या, मतलब कौन सी संख्या चाहिए, जैसे 10वीं संख्या, तो मतलब क्या हुआ, n का मान कितना हो गया, 10 हो गया आपको। और a का मतलब क्या होता है, पहली संख्या, मतलब a का मान कितना हो गया आपका, 12 हो गया। और n तो मैंने आपको बता दिया है। और d का मतलब होता है डिफरेंस, यानी कि कॉमन डिफरेंस, इसका मान कितना हो गया, 7 हो गया। तो जैसे ही दोस्तों हम यहाँ पे फॉर्मूले पे जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे हमारा उत्तर आ जाएगा। देखिए, तो a हमें कितने का मान चाहिए, 10वीं संख्या चाहिए, तो यहाँ पे 10 रख देते हैं। बराबर में a का मान यहाँ पे कितना है, देखिए तो a का मान कितना है, 12 है, तो 12 रख दिए। अब प्लस उसके बाद n का मान कितना है, 10, तो 10 में से एक गया, बचा कितना, 9, तो 9 अगुना डिफरेंस का मान कितना है, यहाँ पे 7 है। अब जैसे ही हम इसे सॉल्व करेंगे हमारा उत्तर बन जाएगा 12 प्लस 9 सत्ते 63। जैसे ही जोड़ देते हैं यहाँ पे कितना आ गया, 5, और ये कितना, 7, यानी कि 75। तो 75 हमारा क्या हो गया दोस्तों, हमारा आंसर आ गया 75, यानी कि 75। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 20 का क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि यदि परिमेय संख्या हमें दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा, ये क्या है, परिमेय संख्या है दोस्तों। परिमेय संख्या दिया गया है, 4/9 है और 7/18 है, 5 सभी में माइनस लगा हुआ है, 5/6 है और 2/3 है, ये सभी में माइनस लगा हुआ है दोस्तों। तो बोला गया है को आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, यानी कि बढ़ते क्रम, मतलब सबसे पहले छोटा वाला, उसके बाद फिर क्या होगा, बड़ा वाला, फिर उससे ही बड़ा वाला, फिर उससे ही बड़ा वाला, मतलब क्या है, बढ़ते क्रम में सबसे छोटा पहले, उससे भी जो बड़ा होगा वो, फिर उससे ही बड़ा होगा जो आगे। तो इसी तरीके से हमको सजाना है। तो इनमें से कौन सी संख्या सबसे पहले आती है वो हमें बताना है। चलिए देखिए हम आपको बताते हैं कैसे इसे करना है, आपको ध्यान से समझिएगा दोस्तों। देखिए, तो सबसे पहले हमको करना क्या पड़ेगा, समय हम क्या कर लेते हैं, सभी में 0 लगा के देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने 0 रख दिया। अब जैसे यहाँ पे देखें, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे इसे 4/9 है, ठीक है, माइनस तो सब में लगा हुआ है, माइनस सब में है, ठीक है। अब जैसे इसको हम भाग देंगे, यहाँ पे अपने मर्जी से हम 0 लगा देते हैं। 0 इसलिए लगाएं कि भाग देने के लिए, भाग लग जाए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मान कितना आता है, देखिए तो 9 से कटाएंगे, 9 चौकी कितना आ गया, 36, यानी कि 0.36 जा रहा है ना, मतलब 9 चौकी 36, यानी कि 0.4 बार में कट रहा है, ये माइनस में आ गया, ठीक है। उसके बाद उसी प्रकार से अब हम इसको ले लेते हैं, -7 बटा कितना, 18 है। अब यहाँ पे अपने मर्जी से हम 0 लगा देंगे कि भाग लगाने के लिए सिर्फ।
18 से काटेंगे तो कितना आ गया, 18 तिया 54, 18 चौक 72, तो 18 तिया 54 यानी कि 0.3 बार में ये जा रहा है। उसी प्रकार से अब हम इसको ले लेते हैं 5 बटे कितना 6 को, ये माइनस में है ही। अब जैसे इसको भाग लगाते हैं यहाँ पे कितना देखिए 6 से भाग लगाएंगे, यहाँ पे 0 लगाते हैं पहले, 6 8 48, तो माइनस कितना 0.8 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से एक और जो है हमारा कितना है माइनस 2 बटा कितना 3। अब इसमें हम लोग भाग लगाते हैं, 0 लगाते हैं, 3 6 के कितना 18 यानी कि माइनस 0.6। तो दोस्तों माइनस में वही वैल्यू छोटा होता है जिसका मान सबसे क्या होता है, बढ़ रही है, जिसका मान क्या होता है सबसे क्या होता है बड़ा होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा जिसका मान होता है, तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या है सबसे क्या है बताइए, तो सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा कौन सा हो गया, ये वाला, यानी कि इसका मान कितना था 5 बटे कितना 6 यानी कि -6। उससे बड़ा कौन होगा दोस्तों, इसके बाद वैल्यू देख लीजिए 6 वाला होगा, ठीक है। इसके बाद ये 6 वाला हो गया, ये सबसे छोटा वाला वैल्यू हो गया, जो जिसका मान बड़ा है वो सबसे छोटा है। उसके बाद कौन सा बड़ा है 6 है, तो ये इसका मतलब ये हो गया, यानी कि कितना -2 बटे कितना 3 हो गया। उसके बाद की बात करेंगे, उसके बाद इससे ज़्यादा कौन है 4 बटे 9 यानी कि -4 बटे कितना 9 है माइनस वाला, और उसके बाद वाला हमारा क्या आ जाएगा 7 बटा 18 है। तो दोस्तों इस तरह से देख सकते हैं हमें बोला गया है कि सबसे पहले रखी जाएगी, कौन सी रखी जाएगी सबसे पहले, तो सबसे पहले हमारा क्या रखा जाएगा 5 बटा -5/6 रखा जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया होगा सभी को। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से जोड़े सह अवभाज्य संख्या है। मतलब क्या दोस्तों, सह अवभाज्य संख्या मैं आपको पहले ही बता दूं, सह अवभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है। देखिए एक बात हमेशा याद रखें, सह अवभाज्य संख्या पर दोस्तों बहुत सारा क्वेश्चन आ चुका है और इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन है। तो सह अवभाज्य संख्या मैं आपको पूरा डिटेल बताता हूँ। सह अवभाज्य दोस्तों, सह अवभाज्य संख्या उनको कहा जाता है जो कि अवभाज्य तो हो ही हो और उन दोनों का जो मौसा होता है, उन दोनों का एचसीएफ होता है, दो संख्याओं का, जैसे ए और बी दो सह अवभाज्य संख्या है, तो इसका मतलब दोनों का क्या होगा एचसीएफ क्या होगा, दोनों का एचसीएफ क्या होगा 1 होगा, तभी कहलाएगा। यानी कि मौसा क्या होगा, मौसा क्या होगा दोस्तों 1 होगा, तो कहलाएगा वो क्या है सह अवभाज्य संख्या है। जिनका मौसा 1 होगा वही क्या होगा सह अवभाज्य संख्या। तो आप देखिए जैसे ही हम यहाँ पे देखेंगे तो ये भी क्या है सम संख्या, ये भी क्या है सम संख्या। जब सम संख्या है तो मिनिमम तो इसमें 2 कॉमन हो गया दोस्तों, तो इसका एक अवभाज्य संख्या, एक इसका मौसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, ये तो कट ही गया। अब आ जाइए यहाँ पे, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कोई वैल्यू ऐसा है कटने वाला। आप देख सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे देखते हैं ये 7 से कट रहा है क्या, देख लेते हैं पहले 3 से काट के देख लेते हैं। 4 2 6, यहाँ पे कितना है 4 2 6 और यहाँ भी कितना आ गया देखिए 6। तो आप देख सकते हैं दोनों वैल्यू 6 6 आ गया, ये 3 से दोनों कटने वाला है, तो ये भी सह अवभाज्य संख्या नहीं हो सकता है। ठीक है, और ये 5 है और ये क्या यहाँ पे 0 है, ये दोनों तो कटने वाला ही संख्या आ गया, ये भी सह अवभाज्य संख्या नहीं है। इसका मतलब ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा सह अवभाज्य संख्या। आप देख सकते हैं ये 59 अवभाज्य संख्या है और 97 भी अवभाज्य संख्या है। अब हम यदि भाग देंगे, यदि हम इसमें भाग देंगे तो इसका मौसा कितना आएगा 1 आएगा, यानी इन दोनों का एचसीएफ कितना आएगा दोस्तों 1 आएगा, क्योंकि दोनों ही क्या है अवभाज्य संख्या है और यही एक क्या है सह अवभाज्य संख्या है। आई होप आप सभी को ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि सह अवभाज्य संख्या वही होता है जिनका मौसा यानी कि एचसीएफ क्या होता है 1 होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य है। अब देखिए दोस्तों भाज्य संख्या, तो भाज्य का मतलब क्या होता है, भाज्य का मतलब वैसी संख्या जो कि किसी से भाग लग जाए, जिसमें कि किसी संख्या से भाग लग जाए, मतलब एक को छोड़ करके। ऐसे एक से तो जनरली सही में भाग लगता है, लेकिन एक को छोड़ करके यदि किसी और संख्या में भाग लग रहा है तो वो क्या है भाज्य संख्या। अब देखिए यहाँ पे 729 की बात करेंगे तो ये क्या है एक अभाज्य संख्या, ये तो हो नहीं सकता है। 709 भी क्या है अभाज्य संख्या है, 739 भी अभाज्य संख्या है। 729 देखिए 729 क्या है यहाँ पे, ये एक क्या है मालूम है, ये एक भाज्य संख्या है। कैसे देखिए, ये किसी का क्यूब है। अब देखिए किसका क्यूब है 9 का क्यूब है, देखिए है ना 9 का क्यूब करते हैं, 9 का क्यूब करते हैं, 9 नमा कितना होता है 81, 9 गुने 9 गुने 9 करेंगे तो वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा 729 हो जाएगा, है कि नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कर सकते 9 नमा 81 हुआ और 9 से गुना करेंगे, 9 कम 9 9 ठीक कितना 72, देखिए 729 होगा कि नहीं। तो ये तो 9 से कट रहा है, 81 से कट रहा है ना, तो ये क्या है एक तरह का भाज्य संख्या, बाकी सभी क्या है अभाज्य संख्या। दोस्तों आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 2018 के एग्जाम में आ चुका है शिफ्ट 1 में। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल दोस्तों बोला गया है कि पहले 100 प्राकृत संख्याओं में
कितनी अभाज्य संख्या है। दोस्तों एक बात देखिए, ध्यान समझिएगा, इसमें आपको कुछ डिटेल आपको याद रखना पड़ेगा। यदि आप डिटेल को याद रखते हैं तो आप एग्जाम में चंद सेकंडों में आप इसका आंसर करके जा सकते हैं। यदि आप इसे नहीं याद करते हैं तो आपको निकालना पड़ेगा और ये आपके लिए टाइम टेकन हो सकता है, ठीक है, आपको टाइम लग सकता है। इसलिए आप क्या करें, इनको याद रखिए। जैसे मैं आपको पहले बता दूं, देखिए यदि आप यदि हम 1 से लेकर के 50 तक की अभाज्य संख्या की बात करेंगे, अभाज्य संख्या, तो 1 से लेकर के 50 तक में अभाज्य संख्या की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 15 होता है, ठीक है। 1 से लेकर के 50 तक में अभाज्य संख्या कितना होता है, 15 होता है, ठीक है, ये आप याद रखिए डाटा। और 1 से लेकर के कितना 100 तक में, 1 से लेकर के 100 तक में कितना होता है दोस्तों, 25 होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। ये यदि आप याद रखते हैं तो बहुत जल्दी आप कर सकते हैं, नहीं तो आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए हम निकाल भी सकते हैं दोस्तों, लेकिन इतना टाइम यदि आप टाइम बचाना चाहते हैं तो आपको इसी प्रोसेस से करना होगा। इसलिए हम इसका अभाज्य संख्या नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं अभाज्य संख्या किस तरीके से निकाला जाता है। अब देखिए आपको सबसे छोटी अभाज्य संख्या बता दो, 2, 3, 5, 7, 11, 13, इसी तरीके से दोस्तों आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारा अभाज्य संख्या निकल जाएगा। हम गिनती करके भी बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये टाइम टेकन होगा। 13 हुआ और 13 के बाद देखिए यहाँ पे कितना आता है, 16, 17 हो गया। उसके बाद क्या आ गया, 19 आ गया, है ना। उसके बाद फिर क्या आ गया, देखिए 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 43, 44, 45, 46, 47, ये दोस्तों आवाज़ है। गिन सकते हैं यहाँ पे हम कितना तक करेंगे, 50 तक निकालना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। देखिए 1 से लेकर के 50 तक में कितना हो गया दोस्तों, ये 50 तक का है, 15 हो गया। और हम यदि आगे भी बढ़ते हैं इसी तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। आप जो कि लिख लीजिएगा, ठीक है, जिसमें किसी भी संख्या से भाग ना जाता हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आंसर हमारा क्या हो गया इसका, 25, हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है, ये दोस्तों क्वेश्चन सीरीज का आ गया और ये क्वेश्चन आपको 3/10/2018 को सेकंड शिफ्ट में आ गया है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना, देखिए जब भी आपको इस तरीके से मिले, ठीक है, ये दो संख्याओं का गुणनखंड आप देख सकते हैं, दो संख्याओं का गुणनखंड है और ये लगातार संख्या का है। देखिए यदि हम इसको करना चाहेंगे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/6 को 1/2 और माइनस 1 कितना 3। अब यदि हम इसको सॉल्व करके मैं आपको बताऊं यहाँ पर, तो 1/2 1/3, तो फिर दोनों यही वैल्यू बन जाएगा। एलसीएम 6 आ गया, 2 से काटेंगे 3 बार में और 3 बार में 2 से काटेंगे, फिर कितना 1/6, तो कोई फर्क नहीं पड़ा इसलिए। तो दोस्तों यही सेम वैल्यू है, इसलिए हम आपको ऐसे लिख सकते हैं। फिर यदि हम 12 को लिखना चाहेंगे इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, 1/3 आप माइनस 1/4 ये लिख सकते हैं। फिर 20 को लिखना चाहेंगे तो 1/4 माइनस 1/5। फिर उसी तरीके से 30 को लिखना चाहेंगे तो 1/5 माइनस 1/6। फिर आगे लिखना चाहेंगे तो 1/6 और उसके बाद फिर लिखना चाहेंगे तो 1 माइनस 1/7, ठीक है। फिर प्लस लिखेंगे 1/7 और माइनस 1/8। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, दोनों कट जाएगा, ठीक है। हम यहाँ से आपको कलर जो है कि थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। देखिए ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, कट गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसी तरह कट जाएगा। तो हमारा बच गया 1/2 और माइनस में बटा 1/8। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 1/2 और माइनस 1/8, जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो एलसीएम कितना आता है 8 और 2 से काटने 2 चौके 8, 4 और माइनस 1, यानी कि कितना आ गया बताइए, तो 3/8। तो 3/8 हमारा ऑप्शन कौन सा है, देखिए तो 3/8 ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी दोस्तों हमारा क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों समझ आ गया होगा आप सभी को, ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ आ गया होगा। चलिए इस तरह के क्वेश्चन पे आप लोग ज़्यादा ध्यान देंगे क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कौन सी संख्या को 13/5 में जोड़ने पर परिणाम 1 आता है। देखिए सिंपल सा तरीका है दोस्तों, हमको कोई संख्या है, निम्न में से कौन सी भिन्न संख्या को इतना में जोड़ा जाता है, मतलब 13/5 में हम कोई भिन्न संख्या मान लेते हैं, कोई x भिन्न संख्या, इसको हम जोड़ते हैं तो इसका परिणाम 1 आ जाता है। तो हमको x का मान चाहिए, तो सिंपल सी बात है, x बराबर यदि हम x का मान निकालना चाहेंगे तो ये उधर जाएगा तो 1 माइनस 13 कितना आएगा 5 आएगा। हम यदि इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 5 बचेगा और यहाँ पे घट जाएगा कितना 5 अब माइनस कितना 13। अब यदि इसको घटा के देखेंगे तो 8 5 13 यानी कि माइनस 8 बटा कितना आ गया 5, तो ये हमारा आ गया। तो देखिए ऐसा ऑप्शन तो कहीं दिख नहीं रहा है, 7/5,
15, ऐसा तो कहीं नहीं दिख रहा है। तो लेकिन अब देखिए यहाँ पे 48 है, यहाँ पे क्या है 30 है। तो यदि इसमें हम मान लीजिए 6 से गुना कर देते हैं, इसमें भी 6 से गुना कर देते हैं, तो ये हमारा वैल्यू कितना बन जाता है, 8 6 के 48 माइनस 48 और यहाँ पे कितना 30। तो आप देख सकते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब दोस्तों ऑप्शन आपको इस तरह का नहीं दिखे तो आपको ये प्रोसेस करना है, ठीक है, तब जा करके आपका ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। क्या कहता है क्वेश्चन, शालिनी, तनवीर और राशिद ने एक केक को साझा किया। शालिनी के पास इसका 1/6 भाग था, तनवीर के पास इसका 1/4 भाग था और शेष भाग राशिद के पास था। राशिद का केक का अंश क्या था, मतलब हमको राशिद का मान निकालना। अब देखिए इसको क्या करना है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, शालिनी है, तनवीर है और राशिद है, ये तीनों नाम है। शालिनी का मान कितना, शालिनी के पास इसका कितना भाग था, 1/6 भाग, ठीक है। शालिनी के पास इसका 1/6 भाग था ना, तो 1/6 भाग यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। और उसके बाद तनवीर के पास कितना था, इसका 1/4 भाग था, ठीक है। अब हमको शेष भाग बोला इसके पास में है, तो शेष निकालने के लिए सबसे पहले टोटल को जोड़ देते हैं, कितना हो गया, और फिर एक में से घटा देंगे तो यहीं पे हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं। जैसे इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, देखिए तो 12, 6 दूनी 12 और 4 तिया 12, ठीक है। अब यदि इसको हम जोड़ते हैं तो ये कितना बन जाता है, देखिए तो 5/12, मतलब 5/12 हो गया। और टोटल कितना रहता है, हमेशा याद रखिए टोटल कितना होता है, टोटल हमेशा एक भाग होता है। जब तनवीर और शालिनी को 5 कितना मिल गया, 5/12, मतलब 12 में से 5 मिल गया, तो इसको कितना मिला होगा, 1 में से माइनस कर देंगे 5/12 को, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7/12, ये हमारा उत्तर जाएगा। या फिर सिंपल यहाँ पे कर सकते हैं, यदि दोनों आदमी को मिला करके 12 में से 5 भाग मिला है तो इसको कितना मिला है, तो 12 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 7, तो 7/12 भाग इसको मिला है, राशिद को मिला है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन का हमारा क्या आ गया, आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं का योग 9 है। दो संख्याओं का योग 9 है, उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है। इन संख्याओं में से एक कौन सा है, आपको बताना है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन जो कि आया हुआ है आपके ग्रुप डी एग्जाम में। देखिए कहता है दो संख्याओं का योग, हम तो मान लेते हैं कोई संख्या x है, दूसरा संख्या क्या है y है, तो दोनों का योग कितना है 9 है। अब इनके व्युत्क्रमों का योग हम इसको पलट देते हैं तो व्युत्क्रम हो जाएगा, तो 1/x प्लस 1/y, इन दोनों का योग कितना है 1/2 है। अब देखिए हम इसका जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे x × y हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस हो जाएगा y, ठीक है, बराबर 1/2। और देखिए अभी आपको तुरंत पता चल गया कि x प्लस वाई का मान कितना है 9, तो यहाँ पे 9 रख देंगे हम, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, तो 9 बटा कितना हो गया x × y बराबर 1/2। यदि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस तरीके से गुना कर देते हैं, यहाँ पे x × y का मान कितना आ गया 9 दूनी 18 है। तो देखिए आपको इनमें से दो वैल्यू पता चल गया। यदि हम दो संख्याओं को जोड़ते हैं तो कितना आता है 9 आता है, समीकरण 1। समीकरण 2 में क्या पता चलता है कि यदि हम दोनों को गुना करते हैं कितना आता है 18 आता है। तो अब सोचिए हम इसको गुना करके दो संख्या निकालेंगे ऐसा, जिनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 और जिनको गुना करेंगे तो कितना आएगा बताइए, तो 18। तो इनमें से दोस्तों एक संख्या दिख रहा है। देखिए यदि हम इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पे 6 और 3 निकालेंगे दो संख्या, क्योंकि देखिए जब इसको जोड़ते हैं, यदि इसको हम जोड़ के देखें, यदि इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आता है 9 आता है। यदि हम इसको गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना आता है बताइए, तो 18 आता है। तो दोस्तों यही तो संख्या हमारा प्रूव्ड हो गया। तो मतलब हमारा इनमें से एक कोई संख्या क्या है 6 है, तो 6 हमारा क्या हो गया करेक्ट हो जाएगा। यदि 3 होता तो 3 ही हमारा उत्तर होता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा डी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। दोस्तों आपको वीडियो के नीचे कमेंट करना है कि यदि आपको इसी तरह का वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और आपको वीडियो कैसा लगे ये भी ज़रूर बताइएगा हमें, ठीक है, जिससे कि हमें भी हौसला मिल सके और हम इसी तरह का वीडियो आप सभी के लिए बनाते रहें। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 6 अंकों की बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए इतना में क्या जोड़ा जाना चाहिए। देखिए
तो बहुत ही आसान सा तरीका है इसका। देखिए तो 6 अंकों की बड़ी सबसे बड़ी संख्या, तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होता है? तो 9 हम 9 कितनी बार लेते हैं? 6 बार लेते हैं। ये 6 अंकों की बड़ी संख्या। यदि 7 अंकों की बड़ी संख्या बोलता है तो 7 बार 9 9 करके लिख देते हैं, क्योंकि 9 से तो बड़ा कोई संख्या होता ही नहीं है। तो हम 6 बार लिख देते हैं। कितना आ गया? एक और लिखेंगे। तो अब क्या करना है, हमको क्या बोला है? 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त करने लगी, इतना में क्या जोड़ना चाहिए, इसमें क्या जोड़ना चाहिए? तो हम क्या करेंगे, इसी को घटा देंगे इतना में। ठीक है, 1 3 5 6 4 2, जैसे ही घटाएंगे हमें पता चल जाएगा इसमें हमको क्या जोड़ना चाहिए। ठीक है, जैसे घटाते हैं यहाँ पे कितना आएगा, देखिए तो 7, और यहाँ पे 5, और यहाँ पे कितना आएगा 3, और यहाँ पे 4, और यहाँ पे कितना यहाँ पे 6, और यहाँ पे कितना 8। तो आप जैसे 86 43 57, 86 43 57, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो गया। हमने 10 क्वेश्चन टोटल सॉल्व कर लिए, बिल्कुल 10 से 15 मिनट के अंदर सॉल्व किए हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगता है कमेंट में नीचे ज़रूर बताइएगा। यदि आपको और इसी तरह का वीडियो चाहिए, यदि आपको रीजनिंग का भी वीडियो चाहिए तो वो भी हमें कमेंट करके बताइए। देखिए वीडियो बनाने में थोड़ा मेहनत लगता है दोस्तों। यदि आपको ये सीरीज़ अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर भी करें, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। ठीक है, क्योंकि जिससे हमें क्या मिलता है? मोटिवेशन मिलता है, हाँ, कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, यदि आपको 70 से 71 करना है तो ये सीरीज आपको रेगुलर देखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप देख ही सकते हैं ये आप ही का क्वेश्चन है, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम का क्वेश्चन है। हमने एक भी क्वेश्चन अपने मर्जी से नहीं बनाया है। ठीक है दोस्तों, दिल से आपको, यदि मैं दिल से कहता हूँ, यदि आपको अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कल, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।